इंजीनियरिंग स्वागत करता हूँ लर्निंग क्लास में। आज की क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 8 जो है उसका आगे का जो रेमेडिक पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब इसमें हमने हाइड्रोकार्बन जो है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड जो है वही क्या है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइंड होकर क्या करते हैं, ये टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को यदि हम देखें तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नोमेनक्लेचर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है हाइड्रोकार्बन का। तो उसके लिए पहले हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज होती है, हाइड्रोकार्बन सीरीज या हाइड्रोकार्बन कैटेगरीज जो है उनको हम देखेंगे। तो इसके लिए आपसे जैसे कुछ ट्रिक वगैरह होते हैं उनको ध्यान में रखोगे, उसके अकॉर्डिंग वैसे हम ये क्लासेज में करेंगे। हाइड्रोकार्बन सीरीज जो है वो मेनली 3 सीरीज होते हैं। एक सबसे जब फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट वन इज एल्केन सीरीज, सेकेंड वन इज ए एल्कीन सीरीज एंड थर्ड वन इज ए एल्काइन सीरीज। अब इन 3 सीरीज में देखें तो और बाकी नाम जो है वो सारा सेम है, ए, ई और वाई इसके अकॉर्डिंग है। इनको एक ऑर्डर में ही ध्यान में रखें, ए फर्स्ट, ई सेकेंड, वाई थर्ड, इसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखना। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये 3 सीरीज जो हैं वो ये मिलेगी। अब इन सीरीज का एक निश्चित जनरल फार्मूला जो है वो होता है। तो जनरल फार्मूला या जनरल मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एल्केन सीरीज इज CnH2n+2। एल्केन सीरीज CnH2n एंड थर्ड वन एल्काइन सीरीज का जनरल फार्मूला जो है वो रहेगा CnH2n-2। इसके अकॉर्डिंग ये मिलेगी। इसके बाद में एक और चीज जो है वो इसमें ध्यान में रखने, वो है इनके नाम में। जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसके अंदर हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम पढ़ा था, उसमें नोमेनक्लेचर किया जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो IUPAC सिस्टम जो है वो ये बताता है कि पहले जो है वो हाइड्रोकार्बन का जब भी हम नाम लिखेंगे तो उसमें हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला है उसमें जो कार्बन एटम है उनके बेसिस पर उसका प्रीफिक्स जो है वो लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद में उसमें जो बॉन्ड है उसके बेसिस पर उनका जो सफिक्स है वो लिखा जाएगा। तो पहले प्रीफिक्स फिर उसके बाद में सफिक्स जो है वो लिखते हैं। अब इनमें सफिक्स यानी सेकेंड नाम जो है वो आता है किसके बेसिस पर, कैटेगरी के बेसिस पर। अब इसमें यदि हम देखें तो एल्केन सीरीज के लिए सफिक्स हमेशा ही क्या आएगा, एन, एल्कीन के लिए इन एंड एल्काइन के लिए आइन, YNE जो है वो नोटेट किया जाएगा। तो ये सफिक्स ही हैं, इनके अकॉर्डिंग ये इनको नाम वगैरह दिया जाता है। इनमें जो बॉन्ड मिलते हैं उनकी हम बात करते हैं। बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा वो है सिंगल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड और इनमें ट्रिपल बॉन्ड। द कंपाउंड विच हैव ट्रिपल बॉन्ड कंसिडरिंग एज एल्काइन, सेकेंड डबल बॉन्ड एल्केन और ओनली सिंगल बॉन्ड एल्केन सीरीज जो है वो इनके रहेगी। अब इसके बेसिस पर जो है इनको ध्यान में रखना है। अब इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह करते हैं, नोटबुक में इतना नहीं करना है, एग्जाम्पल के अनुसार हम इनको समझेंगे तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे एल्केन सीरीज का फार्मूला जो है वो क्या होगा, मान लें एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन के 3 एटम हैं, 3 एटम का एक कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला जो है वो एल्केन सीरीज का है। तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, Cn, n है एटम ऑफ कार्बन, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इस कंपाउंड में कितने हो गए, 3। अब इसको यदि हम यहाँ अप्लाई करें तो हाइड्रोजन एटम जो है वो कितने होंगे, यदि एल्केन सीरीज का कंपाउंड है तो 2n यानी 2 × 3 यानी 6 + 2 8 C3H8। ये क्या है, एल्केन सीरीज का 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड होगा। यदि 3 कार्बन का ही एक कंपाउंड हो लेकिन वो एल्केन सीरीज का है तो उसमें क्या होगा, C3H2n यानी 6, केवल दुगुने। और यदि वो एल्काइन सीरीज का है तो C3H2n का मतलब हो गया 3 × 2 यानी 6 - 2 यानी 4। तो C3H8 इज एन एल्केन, C3H6 एल्कीन और C3H4 ये क्या है, एल्काइन है। इनमें
जब ना इनमें हमेशा ही बॉन्ड जो है वो मिलेगा, कौन सा, सिंगल बॉन्ड। अब एल्केन सीरीज का जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाती है, वो उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी। तो स्ट्रक्चर जो है वो लिखने हम एक एग्जाम्पल 3 कार्बन वाले एटम के ले रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका जब लिखा जाएगा तो उसमें ध्यान रखें C3H कार्बन जो है वो कितने 3 है, तो 3 कार्बन को सीधा सीधा एक सीरीज में नोट कर दिया। उसके बाद में हाइड्रोजन जो है वो 8 हाइड्रोजन इसमें है। कौन से कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, एक सीधी सी चीज़ याद ये रख लें, कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 4 होती है। उससे वैलेंसी को हमें सेटिस्फाई करना होता है, उसके अकॉर्डिंग जनरल फार्मूला जो हो नोट किया जाता है। अब एक कार्बन जो है इसकी ये वैलेंसी जो है वो गिन लें, कितनी वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई होगी। जैसे इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन ने सेटिस्फाई कर दी, 3 वैलेंसी जो है वो क्या हुई, अभी तक अनसेटिस्फाई। उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ में क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन एटम। तो ये CH3 ये हुए। ये कार्बन है, इसकी देखिए वैलेंसी 1 और 1 2 वैलेंसी हो चुके हैं, 2 बच गई, उतनी जोड़ दें हाइड्रोजन। इस कार्बन की केवल 1 वैलेंसी हुई है, 3 अभी भी बच गई, उसमें जोड़ दें हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको इस रूप में लिखते हैं या थोड़ा और सिंपल रूप में हम लिखें तो उसमें देखें CH3 इसको एक साथ लिख दिया, फिर उसके बाद में ये बॉन्ड ये है CH2 और उसके बाद में ये है CH3। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई किसके, इस 3 कार्बन वाले एल्केन सीरीज के कंपाउंड की। उसके बाद में आगे बढ़े, सेकेंड वन, एल्केन सीरीज का यदि ऐसा कंपाउंड हो तो उसमें देखें हाइड्रोजन कितने, कार्बन जो है वो कितने हैं, 3 हैं। तो 3 कार्बन सीधे सीधे आप यूं इस तरह से नोट कर लें। अब C3H6 दुगुने हैं हाइड्रोजन, यदि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये एल्केन सीरीज नहीं एल्कीन सीरीज है। सीधे सीधे देखो, ये देखो कार्बन जितने भी हैं हाइड्रोजन एटम जो है वो या तो होंगे उनके पूरे पूरे दुगुने, या दुगुने से 2 ज्यादा या 2 कम। यदि एग्जैक्ट पूरे पूरे दुगुने हैं कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन, तो वो इसका मतलब सीधा सा है तो दुगुने से 2 ज्यादा हैं तो एल्केन होगी, और दुगुने से 2 कम है तो वो एल्काइन सीरीज होगी। अब ये फार्मूला हमें दे रखा है तो सीधा सा आ गया कि कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है, 3 दूनी 6 यानी पूरे पूरे दुगुने, पूरे पूरे दुगुने। तो इसका मतलब एल्केन सीरीज है और एल्काइन सीरीज हमें लिखनी है, तो उसमें बॉन्ड जो है वो कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कहाँ, तो किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा दें, किसी भी एक जगह। तो यहाँ पर जैसे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी जो है वो सिंगल बॉन्ड रखना है, एक ही जगह पर आएगा, यूँ नहीं कि सभी जगह पर डबल बॉन्ड लगा दें, एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा दिए। अब हाइड्रोजन 6 कहाँ जोड़ने हैं, किस कार्बन से कितने, तो जो भी वैलेंसी हैं उनको देखें कितने सेटिस्फाई होते हैं, जितने कम रह गए उतने हाइड्रोजन जोड़ दें। इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, 3 कम रह गई, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन में देखिए 1 2 और ये 3, 1 कम रह गया, 1 जोड़ दिया। इस कार्बन में 1 और 1 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, 2 कम रह गई, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दी। ये हो गया एल्काइन सीरीज की स्ट्रक्चर। या तो इसको ऐसे लिखें या फिर दूसरा तरीका ये, बात वही है CH3 H ये CH और ये CH, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये एल्कीन सीरीज का कंपाउंड हो गया। उसके बाद में देखें एल्काइन सीरीज का हो तब C3H4, इसका जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला में देखिए 3 दूनी ये 4 यानी कम है, दुगुने से कम है तो एल्काइन सीरीज है। कितने कार्बन है, 3, तो पहले तो 3 कार्बन लिख दिए। अब एल्काइन सीरीज का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ या हाँ किसी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, जैसे मान लें यहाँ लगा दिया। अब जो और दूसरी जगह पर एक जगह सिंगल बॉन्ड लगा दें, और जगह जितनी बचती है वहाँ सिंगल बॉन्ड लगाएं, ये यूं लिख दिया। अब इसके बाद में देखिए इसकी वैलेंसी 3 हो चुकी हैं सेटिस्फाई, 1 कम रह गई तो 1 H जोड़ दिया। इसमें इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाई, 1 बच गई, 3 वैलेंसी ये और 1 ये जो है ये सेटिस्फाई हो गई, चारों और बॉन्ड जो है वो 4 हो गई, 4 ही वैलेंसी होती है, कंप्लीट हो चुकी है, कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ना। इस कार्बन में देखें केवल 1 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, 3 कम रह गई तो 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए।
तो इस कार्बन से 3 जोड़ेंगे, इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हो गया C3H4। या फिर इसको दूसरा तरीका ऐसे लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस और H, इस और कुछ नहीं, यहाँ पर है CH3। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो इस तरह से लिखा जाए। और एग्जाम्पल जो है उनसे हम देखें, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ जो है वो क्लियर होगी। बाकी टेबल जो है इसको ज़रूर से ध्यान में रखें। तो हम पहले तो फार्मूला जो है उस फार्मूला के बेसिस पर कैसे इनका नाम वगैरह जो है वो लिखते हैं उनको देख रहे हैं। अब एक कंपाउंड जो है उस कंपाउंड में यदि हम देखें, जैसे एक कंपाउंड जो है वो दिया हुआ आ गया C4AH8। अब हमें इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है, फार्मूला लिखना है और स्ट्रक्चर लिखनी है। तो उसमें देखें जनरल फार्मूला ये दे रखा है C4H8। अब पहले तो ये पता लगाएं कि ये कौन सी सीरीज है, वो इससे पता चलेगा। कार्बन जितने भी है हाइड्रोजन की 3 पॉसिबिलिटीज मिलेगी, या तो दुगुने, या दुगुने से 2 ज़्यादा, या दुगुने से 2 कम। यहाँ देखें 4 दूने 8, पूरे पूरे दुगुने, यानी कौन सी सीरीज है, सेकेंड सीरीज है, एल्कीन सीरीज है। एल्कीन सीरीज है तो इसकी स्ट्रक्चर हमें लिखनी है। तो 4 कार्बन यूं लिख दिए, एल्कीन सीरीज हो गया। इसका मतलब क्या लगाएंगे, एक जगह पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब डबल बॉन्ड लगाने के बाद में जो हाइड्रोजन कम रह गई, वैलेंसी कम रह गई, उतने हाइड्रोजन लगा दें। CH3, एक 3 वैलेंसी कम थी इस कार्बन में, देखें 1 2 3 वैलेंसी हो चुके, एक कम है, एक H लगा दिया। इस कार्बन में देखें 2 और एक 3 वैलेंसी हो चुके हैं, एक H लगा दिया। और इस कार्बन में एक कंप्लीट हो चुकी है, 3 कम रह गई, CH3 ये लगा दिया। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसका नाम जो है वो कैसे देंगे, तो कोई भी सीरीज जो है एल्केन सीरीज के लिए जो फार्मूला होता है उसका नाम हम कैसे देते हैं, उसमें कार्बन कितने हैं उनको देखें। कार्बन है इसमें 4, यहाँ पर गिन लें 4 कार्बन हैं। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग जो प्रीफिक्स लिखा जाता है वो प्रीफिक्स लिखा जाता है ब्यूट। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ब्यूट, प्लस उसके बाद में बॉन्ड जो है वो कौन सा है, डबल बॉन्ड है। या जनरल फार्मूला कौन सी सीरीज का है, एल्कीन सीरीज का। एल्कीन सीरीज में यदि वो कंपाउंड आ रहा है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, सब्सिक्स से एन। तो यहाँ पर एन लिखेंगे और इनको एक साथ जोड़ दिया, ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन। तो इसका नाम जो है वो क्या है, ब्यूटेन है। ठीक, इसी तरह से एक और कंपाउंड की हम बात करते हैं, C2H2। अब देखें ये कंपाउंड, कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन बना दिए। C2H2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसका मतलब जनरल फार्मूला जो है वो कौन सी सीरीज का हो गया ये, या कौन सी सीरीज वाला फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, 2 दूनी 4, ये है केवल 2, यानी दुगुने से 2 कम, और 2 कम इसका मतलब सॉरी वाई एन, यानी एल्काइन सीरीज है। एल्काइन सीरीज है तो बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी 3 तो हो गई, ये कम रह गई तो जोड़ दिया, इसकी भी 3 हो गई, ये कम रह गई तो ये ऐसे यहाँ जोड़ दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया। अब इसमें कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन होने का मतलब जो है वो लिखा जाएगा नाम में H, प्रीफिक्स इसमें लिखा जाएगा H प्लस E, ट्रिपल बॉन्ड है। या फिर जनरल फार्मूला एल्काइन सीरीज का है तो लिखेंगे YNE, आइन, और कंप्लीट नाम हो गया एथाइन। तो ये इसका नाम बन जाएगा एथाइन। तो इस तरह से ये अलग अलग कंपाउंड जो है उनको लिखा जाता है। अब ये तो हमने देखा फार्मूला के बेसिस पर कैसे लिखा जाता है स्ट्रक्चर, या फिर नाम कैसे लिखा जाता है। अब एक दूसरे तरीके से देखें, नाम जो है वो कैसे लिखा जाएगा। तो फार्मूला के बेसिस पर जो है वो तो देख लिया, बाकी स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर जो है उसके अकॉर्डिंग देखें। ज़्यादातर जो है वो नोमेनक्लेचर में हम इन तीनों सीरीज के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पहले एल्केन सीरीज का नोमेनक्लेचर जो है उसकी हम बात करेंगे, एल्केन सीरीज को कैसे उसका नाम दिया जाएगा। तो उसके लिए कुछ फार्मूले, कुछ नियम जो है, कुछ रूल्स जो है वो बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो हमेशा इनका नाम दिया जाता है। वो नियम क्या है तो उनको भी हम पहले एल्केन सीरीज जो है उसके लिए देखते हैं।
एल्केन सीरीज का जब भी हमें फार्मूला लिखना है तो कोई भी सीरीज जो दी हुई है उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसका सिलेक्शन करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं जैसे CH3 CH2 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 CH2, ये एक सीधी सीधी सिंपल चेन हो गई। सिंपल चेन है तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा हो उसका सिलेक्शन कर दें। इसमें कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है या नंबर ऑफ कार्बन इज 5 ऑन प्रीफिक्स राइट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ए कार्बन। प्रीफिक्स जो है 5 कार्बन के लिए क्या आता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, टेन, वो याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें सीरीज जो है उसमें ये जो भी कंपाउंड जो है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें प्रीफिक्स जो है वो क्या आ जाएगा? पेंट। अब इसके बाद में देखिए इसमें बॉन्ड, एल्केन सीरीज की बात करें केवल सिंगल बॉन्ड है सब जगह, इसलिए क्या आ जाएगा? ANE, तो ये हो गया पेंटेन। ठीक है, अब नॉर्मल सी चीज हुई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये चेन जो है वो कैसी हो? एकदम सिंपल नहीं होकर कैसी हो? ब्रांच हो। ब्रांच होगी तो उसके लिए कैसे लिखा जाएगा? जैसे यहाँ पर हम ये मान लें कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और इसकी जगह इसमें क्या जुड़ गया? CH3। अब इसमें यदि हम देखें तो कार्बन 6 हैं, लेकिन लंबी से लंबी चेन जो है उसका सिलेक्शन करना पड़ता है, ब्रांचेज वगैरह निकल जाती हैं तो उसमें। तो इसमें देखें तो कार्बन की चेन जो है उसमें हम गिनती कैसे करेंगे कितने कार्बन हैं? तो हर पॉसिबिलिटी जो है उसको देखें, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4, ये 4 की है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 कार्बन की चेन आ रही है। तो ये जो है वो मुख्य चेन मान ली जाती है, इसको मेन चेन में शामिल किया जाता है। ये जो है वो मुख्य चेन हो गई। अब इसके बाद में जो चीज़ इससे बाहर बच गई ना उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की भी एक सारणी वगैरह जो है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था। सब्स्टिट्यूएंट जो बाहर रह जाते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाए? यदि वो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 तो उसके लिए लिखा जाता है मेथिल। ये याद रखने पड़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट के नाम। यदि वो CH2 CH3 है तो उसके लिए लिखा जाता है एथिल। यदि वो CH2 CH2 CH3 है तो उसके लिए लिखा जाता है प्रोपिल। यदि उसमें कार्बन 4 हैं तो लिखा जाएगा ब्यूटिल। इस तरह से ये नाम जो है वो लिखे जाते हैं। तो इनकी एक पूरी सारणी जो है, टेबल जो है वो आपको बताई हुई है, उसके अकॉर्डिंग याद रखें। Cl है तो लिखा जाता है क्लोरो, Br है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और क्लोरीन है तो क्लोरो। यूँ इनके नाम जो है वो लिखे जाएंगे। या फिर NO2 भी कई बार होता है, NO2 जो इस तरह से जुड़ा है तो उसके लिए लिखा जाता है नाइट्रो। तो ये सब्स्टिट्यूएंट के नेम है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? मेन चेन जो लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन किया उस लॉन्गेस्ट चेन से बाहर जो कंपाउंड रह गया ना वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर ये CH3 बाहर रह गया और CH3 जुड़ा हुआ चीज और भी होता है, ऊपर हो, नीचे हो, साइड में हो, उसके लिए क्या लिखा जाएगा? मेथिल। तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना उसका नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद में मेन कंपाउंड का नाम लिखते हैं, या फिर हम कंपाउंड का नाम लिख के उसके बाद में देखते हैं। तो पहले जो मेन चेन आ गई उसका नाम दे दिया। इस चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो उसके लिए क्या लिख दिया? पेंट। और बॉन्ड केवल सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ गया? एन। ये हो गया पेंटेन। अब इसके बाद में इसका नाम लिखें, वो नाम इसके मेन कंपाउंड के नाम से पहले लिखा जाता है। तो पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मेथिल है, तो मेथिल लिख दिया। अब इसके बाद में ये मेथिल ग्रुप जो है वो इस 5 कार्बन वाली चेन के साथ में जुड़ा है, ये तो पता चल गया, लेकिन कौन से कार्बन पर जुड़ा है तो वो पोजीशन और शो करें। पोजीशन जो है वो दी जाएगी, इसके लिए नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग देते हैं तो उस ओर से देते हैं जिस ओर से जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको जो है वो मिनिमम नंबर मिले, कम नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पर आना चाहिए। अब इस ओर से देखें, जैसे 1 2 3 4 5, तीसरे पर आ रहा है।
ठीक है। इस ओर से देखें 1 2 3 4 5, अब भी तीसरे पर आ रहा है, दोनों ओर से सेम ही पोजीशन पर आ रहा है, तो किसी भी ओर से नंबर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। हमने इसको तीसरे नंबर पर रख दिया 1 2 3 4 5, तो ये तीसरी पोजीशन पर है, तो इसको लिख दिया जाएगा 3 मेथिल। ये इस पोजीशन को हम शो करेंगे। अब इसके बाद में नंबर और वर्ड जो आते हैं उनके बीच में हाइफन का निशान लगाते हैं, और नाम और नंबर के बीच में कोमा लगाते हैं। इस तरह से इसका नाम मिल गया। तो ये हो गया 3 मेथिल। अब नंबरिंग जो है वो दूसरे तरीके से देखें, जैसे मान लीजिए CH3 यहाँ नहीं होता, ये CH3 कहाँ हो, यहाँ हो, तो अब देखें इस ओर से 5 कार्बन की चेन है, लेकिन ये आ रहा है नंबर इस ओर से नंबर 4 पर, इस ओर से आ रहा है नंबर 2 पर, तो इस ओर से कम नंबर पर आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इसी ओर से की जाएगी। तो अब ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 मेथिल। यदि ये यहाँ होता तो नंबर इस ओर से हो जाता, रहता वही 2 मेथिल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक ऐसे, इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ये ऐसा कंपाउंड बन जाए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 हों, जैसे ये आ गया। अब भी हम देखें 10 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी बना लें किसी भी तरह से। ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो 5 कार्बन वाली चेन की आ रही है। अब 5 कार्बन की चेन एक तो ये भी बन रही है और एक ये भी बन रही है, तो इसमें मेन चेन कौन सी मानी जाएगी? वो चेन मेन चेन मानी जाती है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों। अब इसको यदि हम मेन चेन के रूप में लें तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, और यदि हम इसको लें मेन चेन के रूप में तो भी ये 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चेन से बाहर रह जाते हैं, वही सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट यदि बराबर हैं तो मेन चेन कोई सी भी ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी यदि सब्स्टिट्यूएंट नंबर जो हो वो अलग हों तो उसमें उस चेन को शामिल किया जाएगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों, उसके बेसिस पर उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर बराबर हैं इसलिए इसका नाम जो है वो तो लिख दिया क्या, पेंटेन। अब इसके नाम से पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी क्या है, ये CH3 यानी मेथिल, तो मेथिल है, लेकिन मेथिल एक नहीं कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, डाई मेथिल। 3 हो तो ट्राई मेथिल, 4 हो तो टेट्रा, इस तरह से कंपाउंड में ये लिखते हैं। तो डाई मेथिल 2 मेथिल हैं 5 कार्बन वाले एल्केन सीरीज के कंपाउंड में। कहाँ पर है, नंबरिंग दें 1 2 3 4 5, एक नंबर 2 पर, एक नंबर 4 पर, तो 2 4 डाई मेथिल पेंटेन, ये इसका क्या हो गया नाम। अब इसके बाद में एक एल्केन सीरीज का ही और कंपाउंड देखें। 2 कंपाउंड हो जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, लेकिन वो एक से नहीं हो, अलग अलग हो। अब यहाँ देखें, जैसे यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो क्या, Cl। अब मेन चेन जो देखें तो वो 5 कार्बन की यही बन रही है, जिसमें ये 2 जो है वो क्या आ गए, सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 2 हैं और उनकी पोजीशन जो है उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर दिया जाएगा। अब इस बेसिस पर देखें तो यहाँ पर पहले नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग देनी है तो सब्स्टिट्यूएंट को इस ओर से दें तो इस ओर से भी नंबर 2 और 4 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इस ओर से भी नंबर 2 पर ये आ रहा है, ये 4 पर ये आ रहा है, 2 और 4 पर। लेकिन इसमें एक नियम बना हुआ है, यदि सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, जैसे इस ओर से भी दूसरे पर, इस ओर से भी दूसरे पर, और 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले प्रेफर किया जाएगा या उस सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दी जाएगी जो अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होती है ABCD जो है उसमें पहले आता है। अब इसका नाम देखें क्या है, क्लोरो, और इसका नाम क्या है, मेथिल। ये शुरू हो रहा है C से और ये शुरू हो रहा है M से। ABCD में अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, क्लोरो पहले आता है, तो क्लोरो को कम नंबर मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग दें तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग इसी ओर से करनी पड़ेगी, ये तरीका हो। इस ओर से करेंगे तो नंबर 2 मिल जाएगा मेथिल को, जो कि मेथिल अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, तो इसलिए नंबर 2 पर क्लोरो आ गया, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम है कार्डिया। अब नंबर 2 पे क्लोरो है और उसके बाद में क्या है, मेथिल है, और ये मेन चेन बन गई। मुख्य चेन का नाम तो क्या होया, 5 कार्बन वाली एक चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, पेंटेन है। इसमें तो हम एक बार चेंज कर ही नहीं रहे हैं, एक एग्जांपल से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये हो गया पेंटेन।
इसके बाद में इसमें क्लोरो और मेथिल दोनों हैं। अब पोजीशन चाहे कोई सी हो, पहले लिखा जाता है, जब कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो क्लोरो यहाँ पहले आता है तो इसलिए क्लोरो ये लिख दिया, और एक क्या है, मेथिल है, मेथिल लिख दिया। अब इनकी पोजीशन है वो और जोड़ो साथ में। क्लोरो है नंबर 2 पे तो 2 क्लोरो, और एक मेथिल जो है वो है नंबर 4 पे तो 4A मेथिल पेंटेन। 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन, ये इस कंपाउंड का नाम है हो गया। अब एक दूसरे तरीके से और देखें, 2 कंपाउंड हो, अलग अलग कंपाउंड हो, पोजीशन देखें दोनों ओर से सेम नहीं आ रही हो, जैसे क्लोरो यहाँ जुड़ा हो तब। अब देखें तो इस ओर से नंबर दें तो 1 2 3 4, 3 पे क्लोरो 4 पे मेथिल। लेकिन अब इसमें प्रेफर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस ओर से गिनती करते हैं तो कार्बन जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है कोई सा ही वो आ रहा है तीसरे पर, जबकि इस ओर से दूसरे पर ही आ जाता है। इसलिए जिस ओर से सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को कम नंबर मिले ना, उसी ओर से देना पड़ेगा। नंबरिंग जो है वो उसी ओर से करेंगे, यहाँ अल्फाबेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे। अल्फाबेट कब काम में लिया जाएगा, जब दोनों ओर से बराबर बराबर पोजीशन आ रही है, ये भी दूसरे पर है ये भी दूसरे पर, तो जो अल्फाबेट में पहले आए उसको देंगे। बाकी यदि ऐसा नहीं है और दोनों अलग अलग पोजीशन पर हैं, जैसे इस ओर से आता है ये दूसरे और तीसरे पर, इस ओर से आता है तीसरे और चौथे पर, तो तीसरे चौथे पर आता है तो पहले उसको दिया जाएगा प्रायोरिटी। यानी नंबरिंग अब इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब दूसरे पर है मेथिल और तीसरे पर है क्लोरो। अब क्लोरो तो तीसरे पर है, बाद में है, लेकिन क्लोरो अल्फाबेट में नाम में तो पहले आता है ना, तो नाम में तो उसे पहले लिखा जाएगा और पोजीशन उसकी लेकिन कौन सी हो गई 3, तो ये हो गया 3 क्लोरो। और मेथिल है 4, सॉरी मेथिल हो गया 2 मेथिल, तो 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन, इस तरह से इसका नाम है दे दिया। तो इस तरह से ये अलग अलग एग्जाम्पल जो हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखें तो नाम वगैरह जो है वो बन जाते हैं। बुक में कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो दिए हुए हैं, आपको करवाए हुए भी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है उनका नाम है दिया जाता है। जैसे एक कंपाउंड जो है उसकी हम बात करते हैं CH3C, ये कंपाउंड CH2 CH CH3 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 CH3, इस तरह का एक कंपाउंड जो है वो बना हुआ है। अब इसका नाम देना है। अब इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो है उसका सिलेक्शन करें। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जिस तरह से भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देखें मैक्सिमम कार्बन वाली जो चेन आ रही है वो 5 कार्बन की है, ठीक है। तो 5 कार्बन वाली एक चेन लेंगे, ये 3 कार्बन वाली नहीं, 5 कार्बन की एक चेन लेंगे। 5 कार्बन की एक चेन चाहे कोई सी ले लें, चाहे यूं इसका सिलेक्शन कर लिया, चाहे ये कर लिया, चाहे ये कर लिया, कोई सी भी एक जो है उसका सिलेक्शन हमने किया। तो मान लें हमें यहाँ पर इसको मुख्य चेन मान लेते हैं, ये एक चेन बन गई। ये जो है वो इससे बाहर आ गए, बाहर जो चेन से रह गए उनको कहेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। और तीनों सब्स्टिट्यूएंट CH3 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 है, यानी मेथिल है। और ये मुख्य चेन ये है। मुख्य चेन में कार्बन कितने हैं 5 कार्बन यानी पेंटेन, और बाद में मेथिल। मेथिल कितने हैं 1 2 3 मेथिल हैं। अब लेकिन इनकी पोजीशन और बतानी पड़ेगी कि मेथिल कहाँ कहाँ पर है ये 3, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो नंबरिंग देनी पड़ेगी। इस ओर से नंबर दें तो दूसरे कार्बन पर आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, इस ओर से भी दूसरे कार्बन पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरे पर सेम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो उस कार्बन को प्रायोरिटी मिलेगी जिस पर सब्स्टिट्यूएंट नंबर ज़्यादा हो। अब इस पर यदि हम देखें तो सब्स्टिट्यूएंट हैं 2 इस कार्बन पर, और इस पर है सब्स्टिट्यूएंट केवल 1, तो प्रायोरिटी जो है वो किसे दी जाएगी, या नंबरिंग जो है वो किस ओर से की जाएगी, जिस ओर से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। इसलिए यहाँ से इस साइड से नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4 5। अब इसके बाद में मेथिल सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे।
तो सबस्टिट्यूएंट है तो मेथिल ही, ये लिख दिया। कितने हैं? 1 2 3, 3 के लिए क्या लिख देंगे? ट्राई। 1 के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, 2 है तो बाई लिखते हैं, 3 है तो ट्राई लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा लिखते हैं इसमें। तो ट्राई मेथिल। अब ये बताएंगे कहाँ कहाँ पर है ये मेथिल, कौन सी पोजीशन है वो और लिख दें। तो 3 पोजीशन बतानी है तीनों जगह, वो नहीं कि केवल एक जगह। तो वो है एक मेथिल है नंबर 2 पर, दूसरा भी नंबर 2 पर, और तीसरा है नंबर 4 पर। तो 2 2 4 ट्राई मेथिल 10 10। इस तरह से क्या किया जाएगा, इसका नाम है जो है वो लिखा जाएगा। तो ये कंपाउंड का नाम इस प्रकार से बनता है। तो ये हमने 3 सीरीज जो है उनके बारे में देखा। एल्केन सीरीज के लिए जो नोमेनक्लेचर है वो हमने पढ़ा है, क्लास में आपके पहले भी पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको देखें ना। इसके बाद में हम कल की क्लास में एल्केन सीरीज का जो नोमेनक्लेचर है उसको देखेंगे। आपके पास बुक जो है वो होगी या पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल करवाई हुई होगी, उसमें जो एग्जाम्पल वगैरह दिए जाते हैं ना, उनको आप एग्जाम्पल के रूप में अपनी रफ नोटबुक में ज़रूर लिखोगे। कुछ कंपाउंड वगैरह की प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया उसके अकॉर्डिंग, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, रूल कैसे चेंज होता है, उनको आप करोगे। इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ईजी होता जाएगा ये। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।